नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मैंग 07 चैनल पर। आज है 25 अप्रैल 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हर सवाल का एक बेहद 50 शब्दों के आसपास का लगभग सटीक विश्लेषण भी आपको दूंगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और आप लोग पूरा देखा करिए और अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आंसर्स हैं, उनको जरूर दिया करिए। इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप आगे की परीक्षाओं के लिए तैयार रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी झारखंड, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये हो गया। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा प्रदान किए जा रहे हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, ये है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, और जो यहाँ के आपको पता देवेंद्र फडणवीस क्या है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निसार उपग्रह मिशन को विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं इसरो और नासा, दूसरा है इसरो और ईएसए, तीसरा है नासा और जास्का, चौथा है ऑप्शन डी है इसरो और रोस्कोमोस। इसका सही जवाब है इसरो और नासा, इसी से बना है निसार। ठीक है, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार संयुक्त एक उपग्रह मिशन है जो पृथ्वी के पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। अप्रैल में नहीं बना, बहुत पहले बन चुका था। अप्रैल 2025 में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट से किसने अपनी क्या की है? सदस्यता वापस ली है। क्यों वापस ली है? ए हंगरी, बी पोलैंड, सी ब्राजील और डी ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है हंगरी। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो अप्रैल 2025 में हंगरी ने आईसीसी से अपनी सदस्यता वापस ले ली है जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुडापेस्ट दौरा किया। अच्छा, प्रधानमंत्री कहाँ के? इजराइल के। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, गिरफ्तारी वारंट इशू कर रखा है किसने? आईसीसी ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है, उसकी सदस्यता ही वापस कर दी है। ठीक, इसके जो देखो हंगरी है, अब हंगरी की जो पड़ोसी देश है, इधर रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोशिया हो गया। ठीक, ये डेनूब रिवर हो गई यहाँ से, ये सर्बिया हो गया इधर, और ये बाउंड्री टच नहीं करते यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गए हंगरी, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश में जंगल की आग के कारण ग्लोबल डिमिंग की स्थिति उत्पन्न हुई है? ठीक है, डिमिंग का मतलब अचानक से टेम्परेचर में गिरावट आई है। कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील और डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। ठीक, कनाडा में जंगल की आग के कारण न्यूयॉर्क शहर में तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आई जिसे ग्लोबल डिमिंग कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश को कोल ब्लैक ट्री स्नेक नाम नई सांप की प्रजाति की खोज की है? आपके ऑप्शन से ए पपुआ न्यू गिनी, बी भारत, सी ब्राजील, डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी वर्षा वनों में कोल ब्लैक ट्री स्नेक नामक नई सांप की प्रजाति खोज की है जिसका वैज्ञानिक नाम है डेंड्रिले फिश एंथ्रासिना। ठीक, तो ये इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे खोजी गई है, और आजकल एनिमल बिहेवियर पे भी क्वेश्चंस आने लगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस संगठन ने एप्पल और मेटा पर डीएमए के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से पहले यूरोपीय संघ, ठीक, दूसरा है अमेरिकी न्याय विभाग, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन और चौथा है संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं यूएन। ठीक है, इसमें हमारा जो सही जवाब है वो है ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक, अब यूरोपीय यूनियन में
संघ ने डिजिटल मार्केट एक्ट डीएमए के उल्लंघन के लिए एप्पल और मेटा पर भारी जुर्माना लगाया है, जो टेक कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है। ठीक है। अच्छा, यूए में कितने देश हैं, कितने देशों का संगठन है? ये मुख्यतः 27 कंट्रीज का संगठन है। ठीक है। कहाँ की? यूरोप की। अच्छा, मेटा और ये क्या कहते हैं, एप्पल कंपनी किसकी है? मेटा तो आपको पता ही होगा, एप्पल ही पता है। टिम कुक हो गया, इनका मार्क जवरकर हो गया। तो इन पे क्या किया गया है? इन पे भारी जुर्माना लगाया गया है। अप्रैल 2025 में किस देश ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने की घोषणा की है? भारत ने, पाकिस्तान, नेपाल ने और बांग्लादेश ने। इसका सही जवाब है भारत ने। भारत ने इंडस ट्रीटी, जो सिंधु घाटी क्या है वाटर ट्रीटी है, उसको निलंबित कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ है। किस तारीख को? कहां पर? पहलगाम में। ठीक। तो अभी आता है इंडस वाटर ट्रीटी। ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, 1960 में। 1960 में ये हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको क्या किया? निलंबित कर दिया गया। और यहाँ से दूतावास भी बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, इंडिया के। और वहां से वापस बुला लिया गया है जितने भी अपने दूतावास, वहां पे दूतावास जो पाकिस्तान में जितने भी अपने लोग थे उनको वापस बुला लिया गया है। यहाँ से लोगों को वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। तो ये सब चल रहा है। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने यशस्विनी स्वास्थ्य योजना में बदलाव की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है: ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। का सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने यशस्विनी स्वास्थ्य योजना में बदलाव की घोषणा की है। इससे चिकित्सा प्रक्रिया की दरों में वृद्धि की सिफारिश की गई है। अप्रैल 2025 में किस जलवायु परिवर्तन और लिंग आधारित हिंसा के बीच संबंध उजागर किया गया है? ठीक। तो इसका सही जवाब है, सही ऑप्शंस हैं: यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, बी डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट, सी आईपीसीसी रिपोर्ट, डी डब्ल्यूएफ रिपोर्ट। इसका सही जवाब है यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महिलाओं और लड़कियों पर लिंग आधारित हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। अगला प्रश्न है: हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली क्वांटम सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो इसका ऑप्शंस है: ए चीन, बी जापान, सी भारत और डी दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। ठीक। चीन के कैपिटल बेजिंग। ठीक है। शी जिनपिंग यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट। तो चीन ने 2025 में विश्व की पहली क्वांटम सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है। इससे डेटा सुरक्षा में बड़ी क्रांति की उम्मीद है। अगला प्रश्न है: अप्रैल 2025 में जारी डब्ल्यूएफ रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है: ए 6.8, 7.5%, 6.1%, डी 7.9%। का सही जवाब है ऑप्शन बी 7.5%। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर 7.5% बताई गई है, जो विश्व में सबसे तेज है बताई गई है। अभी ये कम भी हो गई है। ठीक है, जब से यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या किया है? टैरिफ लगाए। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं: डॉक्टर आर के शर्मा, डॉक्टर टी साईनाथ, डॉक्टर रितु कौर, डॉक्टर आशुतोष जोशी। इसका सही जवाब है डॉक्टर रितु कौर। स्वास्थ्य तकनीक में नवाचार के लिए ग्लोबल इनोवेटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ अप्रैल 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर परियोजना पर समझौता किया है? आपके ऑप्शन से: ए यूएई, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। इसका सही जवाब है जर्मनी ने। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर परियोजना सहयोग पर निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है: अप्रैल 2025 में भारत का अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ है? आपको पता है अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? कोलकाता में शुरू हुई है। तो ऑप्शन है आपके पास: कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब कोलकाता। तो कोलकाता में पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन हुगली नदी के नीचे बनाया गया है, जो तकनीकी रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही बात है। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने एआई क्लासरूम पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके पास: ए केरल, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र और डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में एआई क्लासरूम की शुरुआत की है, जिससे छात्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण मिलेगा, एआई रिलेटेड। ठीक है।
आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक रोड परीक्षण के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी हरियाणा, सॉरी ए केरल, बी गुजरात, सी हरियाणा और डी पंजाब। अपना जवाब जरूर कमेंट पे करें। तो आज के लिए इतना है और कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। और ये रेगुलर देखा करिए आप लोग, और अगर आपको इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं, राधे राधे।